पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद को लेकर खबर आ रही है कि वो एक बार फिर से बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और सांसद का चुनाव लड़े थे, हार गए और फिर अब बीजेपी में जाने की उनकी तैयारी चल रही है। क्या खबर है सर, क्या कुछ चल रहा है? करिश्मा, ये जो खबर बता रही हो वाकई में इसकी खूब चर्चा है। दिल्ली में भी चर्चा है और पटना में भी चर्चा है। यही है कि अजय निषाद अभी कांग्रेसी हैं। चुनाव के समय में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय में बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद, जो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हें टिकट दे दिया था बीजेपी ने। तब जो है अंतिम समय में ये कांग्रेस का दामन पकड़े थे और कांग्रेस से इनको वहाँ पर टिकट मिला था, लेकिन राजभूषण चौधरी से यह शिकस्त खा गए और राजभूषण चौधरी चुनाव जीत गए। बीजेपी के प्रत्याशी अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, बता ही दिए। तो अब जो चर्चा है, जो खबर आ रही है, जो हमारे पास खबर है, इनपुट है, उसके मुताबिक अजय निषाद की बात चल रही है बीजेपी में वापसी की। दोनों तरफ से मन है, मतलब बीजेपी के भी लोग चाह रहे हैं कि अजय निषाद आ जाएं और साथ ही अजय निषाद का भी मन है। सब पर्दे के पीछे की बात है। अभी जो है प्रारंभिक दौर की बातें चल रही है और हमने कह दिया है पहले ही कि दिल्ली में भी इस पर बात हो रही है, पटना में भी बात हो रही है। पिछले दिन हम लोगों ने बताया था कि कुछ पुराने चेहरे को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है और ये कोई नई बात नहीं होगी। नई इसलिए नहीं है, हम पिछले दिन भी बताए थे कि मध्य प्रदेश में इस नुस्खे को अपनाया गया था, जिसमें 3 चेहरे का नाम हमने बताया था पिछले कार्यक्रम में, शनिवार वाले को। नहीं, अब ये है कि अजय निषाद को फिर से बीजेपी में लाने की बात है। करीब करीब कुछ दिन में इसका सब कुछ आ जाएगा, जो क्या होगा कैसे होगा। तो ये क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि अजय निषाद भी अपने को माप लिए कि क्या हो सकता है महागठबंधन में, उनका कांग्रेस में क्या हो सकता है। करिश्मा, अजय निषाद के साथ क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? जो वोट ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, पूरे गठबंधन का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजह है, एक वजह नहीं है। कहा जा रहा है कि जो वहाँ के पुराने कांग्रेसी हैं उनकी भी उदासीनता थी, कुछ जो राजद के कार्यकर्ता हैं उनकी भी उदासी थी, और भी जो महागठबंधन के दल हैं उनकी भी उदासीनता थी अजय निषाद को लेकर। इसलिए जो परिणाम होना चाहिए था वो परिणाम नहीं मिला। अच्छा, अजय निषाद को भी ये गुमान था कि हम कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र हैं तो जीत जाएंगे, तो वो भी अपने आप को आंक लिए कि हाँ क्या कर सकते हैं, कितने वोट उनके आ सकते हैं। मतलब ये है कहने का यहाँ पर तात्पर्य कि जो वोट है वो सिर्फ अजय निषाद का नहीं था। जब वो सांसद बने, जब वो चुनाव जीते, उसमें भाजपा के भी वोटर थे, उसमें एनडीए के भी वोटर थे, उसमें जदयू के भी वोटर थे। उन लोगों का जब सब इकट्ठा होता था तब उन्हें जीत मिलती थी। तो वो चुनाव लड़के देख लिए कि क्या हाल उनका हुआ। तो अब इसके बाद जो है परिस्थिति बदलती है, तो वही परिस्थिति बदल रही है। मुजफ्फरपुर की जो सियासत है वो एक बार फिर से घूमने वाली है, और घूमने वाली में यही है कि जो अजय निषाद हैं वो बीजेपी में उनकी वापसी हो सकती है। और बीजेपी में वापसी होगी तो क्या होगा, ये सवाल अपने दर्शकों के मन में आ सकता है कि अभी आएंगे तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। पहले भी बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पुराने लोगों को बीजेपी प्लान कर रही है उनको विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए, कि विधानसभा चुनाव इनको लड़ाया जाए। तो अगर आते हैं, हम अगर शब्द लगा रहे हैं इसमें, अगर उनकी वापसी हो जाती है, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो अगर भाजपा में वो आ जाते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। और एक अजय निषाद ही नहीं है, कई ऐसे चेहरे हैं। 3 चेहरों का मैंने जानकारी दे दी है अपने दर्शकों से, ये चौथा चेहरा होंगे, और भी जानकारी हम देंगे आने वाले समय में आपको। तो ये है, अंदर खाने की चीज़ें चल रही हैं। अभी इसको मूर्त रूप लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है, महीना 2 महीना लग सकता है। करीब करीब जो है ये बात पटरी पर है। अगर पटरी इसी तरीके से अगर गाड़ी आगे बढ़ते रही
तो बहुत जल्द ये खबर आप सुन लेंगे कि वह बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और लक्ष्य बता ही दिए, विधानसभा का चुनाव है भाजपा के लिए भी और उनके लिए भी हो सकता है। और जब स्वाभाविक है भाजपा अगर ज्वाइन करेंगे तो जो पार्टी का आदेश होगा मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। और अगर वो आप कांग्रेस छोड़ के अगर उनकी भाजपा में वापसी हो जाती है तो वो उनकी भी कुछ शर्त होंगी, उनकी भी मन की कुछ बातें होंगी, तो वो सब जब तय हो जाएगा तभी वो आएंगे। लेकिन इसकी चर्चा जोरदार है दिल्ली से पटना तक में। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा आरजेडी का बंद हो गया है। उनके साथ जाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और एक तरफ चल रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चर्चाएं चल रही है, बात चल रही है। तेजस्वी यादव इधर दरवाजा बंद कर दिए हैं सर। हाँ, ये थोड़ी से अचंभित करने वाली बातें हैं। तेजस्वी यादव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि अब क्या कहेंगे, राजनीति नहीं, अब देखो अब बीजेपी में भी दरवाज़ा बंद हुआ था, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो तुरंत फटाक से दरवाज़ा खुल भी गया। तो अब ये सियासी उलझाने की बातें हैं या फिर कुछ और है, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की बात समझने से पहले जरा उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनकी बात को आप गौर कीजिए। भाई वीरेंद्र, शक्ति यादव ने क्या कहा था? शक्ति यादव ने यही कहा था ना कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। अब ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है महागठबंधन में, आरजेडी में। तो अच्छा, वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बात बता ही दी है। भाजपा भी इसी तरह का दावा करती थी, लेकिन चीज़ें बदल गई। ठीक है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है कई बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ सरकार बनाने का मतलब है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार देना। वह कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो टायर्ड हैं और जो सरकार चला रहे हैं लोग वो रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब आरजेडी की बात सामने आ रही है, सियासी उलझन वाली जो बातें हैं उलझाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए दर्शक भी बहुत गौर से देख रहे हैं, दर्शक भी बहुत सोच समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में। और चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली चले गए तो इसलिए भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसमें अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई भी बात नहीं दिख रही है। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं नीतीश कुमार गए हैं, स्वास्थ्य जांच उनकी आज ही, हाँ रूटीन चेकअप आज ही हुई है ना जांच, और इसके बाद वहाँ जेपी नड्डा से मिलने की बात है। अगर मिलेंगे तो फिर हम लोग किसी कार्यक्रम में बताएंगे अपने दर्शकों को। और ये मनमोहन सिंह के परिजनों से उनकी मुलाकात हुई है, वहीं शायद किसी कांग्रेसी से भी मुलाकात हो गई। तो मनमोहन सिंह कांग्रेसी हैं तो उनके घर में लोग शोक संवेदना का एक बड़ा दौर चल रहा है, तो उसी में मुलाकात हो गई होगी। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी तो यही कह रहे हैं। नहीं, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, सुनील सिंह एमएलसी जो राजद के थे, उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी बिहार विधान परिषद में। उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अब उपचुनाव होने वाला है सर इस सीट पर, क्या कुछ तैयारी है सर? कब चुनाव है? सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे। एक सत्र में नीतीश कुमार की उन्होंने मिमिक्री कर दी। बाद में उस मामले पे बहुत हंगामा हुआ था, बहुत तरह की बातें हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक समिति बनी थी जांच के लिए, और उस समिति ने उस फुटेज को देख करके कहा कि भाई सुनील सिंह दोषी हैं। इसके बाद जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो अब उस सीट पर चुनाव होने वाला है। तो कब चुनाव होगा ये जान लीजिए, बहुत नज़दीक है। 23 जनवरी को उस सीट पर चुनाव होगा।
इसके बाद आपको 6 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इसका, और नॉमिनेशन दायर करने की जो अंतिम तिथि होगी वह 13 जनवरी होगी। 14 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी, और नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वह 16 जनवरी है। जो वोट पड़ेंगे वो है आपको 23 जनवरी को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।